न्यूज़पेपर नॉन स्टॉप डिक्टेशन। रेडी, 3, 2, 1 शुरू। विचित्र है कि जो काम लोगों को सामान्य नागरिक बोध से और सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए करना चाहिए, उसके लिए भी सरकार को कड़े कानून बनाने पड़ते हैं। विराम। पुलिस को डंडे की भाषा में उनकी जिम्मेदारियां समझानी पड़ती है। विराम। कोरोना संकट के समय चिकित्सा कर्मियों पर हमले की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ तो बहुत बुलंद करते हैं, पर जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तो सहयोग का रुख अपनाना जरूरी नहीं समझते। विराम। देश के विभिन्न हिस्सों से चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई। विराम। मुरादाबाद और पटियाला की घटनाएं सबसे चिंताजनक थीं। विराम। मुरादाबाद में जब चिकित्सा दल कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए पहुंचा तो उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। लोगों ने छतों से ईंटें बरसानी शुरू कर दी, डंडों से पीटने लगे। विराम। उसमें सारे चिकित्सा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विराम। पंजाब के पटियाला में जब पुलिस अधिकारी ने घर से बाहर निकले व्यक्ति से पास मांगा तो उसने तलवार से अधिकारी का हाथ ही काट दिया था। विराम। ऐसी अनेक घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में हुई जब चिकित्सा दल पर स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर हमला किया। विराम। बहुत सारे अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमितों ने डॉक्टरों नर्सों को गालियां दी, उनके साथ बदतमीजी की या हमला किया। विराम। पैरा। इससे नाराज भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चिकित्सकों की सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। विराम। चिकित्सकों के खिलाफ हुए हमलों के विरोध में IMA ने काला दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया था। विराम। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया और तुरंत महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी। विराम। अब चिकित्सा कर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। विराम। इसमें 7 साल तक की सज़ा और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विराम। अगर ऐसे हमलों में किसी संपत्ति जैसे वाहन, क्लिनिक आदि को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी बाजार कीमत से 2 गुना रकम वसूली जाएगी। विराम। ऐसी घटनाओं में घायल होने वाले कर्मियों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। विराम। सरकार ने चिकित्सा कर्मियों पर हुए हमलों में से 19 मामलों को गंभीरता से लिया है। विराम। उम्मीद की जाती है कि इससे लोगों में कुछ भय पैदा होगा और वे सेवारत चिकित्सा कर्मियों के साथ अभद्रता और हमले से बाज आएंगे। विराम। पैरा।
कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ना बड़ी चुनौती है विराम। इसलिए जब पूर्णबंदी की घोषणा की गई तो लोगों से घरों में रहने और इस पर काबू पाने के अभियान में लगे लोगों का सहयोग करने, उनका मनोबल बढ़ाने की अपील भी की गई थी विराम। तब तो लोगों ने थालियां बजाई, दिए जलाए थे, पर वे शायद भूल गए कि चिकित्साकर्मी और पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी सुरक्षा के लिए ही प्रयास कर रहे हैं विराम। जहां भी कोरोना विषाणु के निशान मिलने की आशंका होती है वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की जांच कर उन्हें उपचार उपलब्ध करा रहे हैं विराम। इस अभियान में बहुत सारे चिकित्साकर्मी खुद संक्रमित हो चुके हैं विराम। ऐसे में उनका सहयोग करना अपेक्षित है विराम। मगर हैरानी की बात है कि कुछ लोग गलत धारणाओं के चलते सहयोग तो दूर, उन पर हमले करने से भी परहेज नहीं करते विराम। इससे दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई थी विराम। इसलिए अध्यादेश जारी कर सरकार ने उचित ही इस प्रवृत्ति पर काबू पाने का प्रयास किया है। पूर्ण विराम। नया पैरा। यस, रेडी, 3, 2, 1 शुरू। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ी हैं विराम। पाकिस्तानी सेना के संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं भी बढ़ी हैं विराम। पिछले 20 दिनों में यह चौथी घटना है जब भारतीय सुरक्षा बल को आतंकवादियों से मुठभेड़ करना पड़े विराम। बुधवार को शोपियां में सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया विराम। इस तरह इस महीने 13 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं विराम। इन घटनाओं से पाकिस्तान की बौखलाहट और भारत के प्रति नफरत के स्तर का पता चलता है विराम। जब से कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ है, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है विराम। उसने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाकर देख ली, पर कहीं से भी उसे कोई सहारा नहीं मिला विराम। वह भारतीय सेना से सीधे मुठभेड़ की स्थिति में नहीं है विराम। ऐसे में उसने अपनी पुरानी रणनीति आतंकवाद के जरिए भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का चुनौती देने को तेजी से आजमाना शुरू कर दिया है विराम। इसमें वहाँ की खुफिया एजेंसी, सेना और कट्टरपंथियों का भरपूर सहयोग मिलता है और इस तरह वहाँ के हुक्मरानों को अपनी कुर्सी बचाए रखने में भी मदद मिलती है विराम। ऐसी गतिविधियों के जरिए पाकिस्तानी लोगों में लगातार भारत के प्रति नफरत भरने और बुनियादी समस्याओं की तरफ से ध्यान हटाने में भी मदद मिलती है विराम पैरा। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जानबूझ करती है ताकि उसकी आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके विराम। वहाँ की सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों की साठगांठ भी छिपी बात नहीं है विराम। इसलिए यह अकारण नहीं है कि पिछले 18 महीनों में पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी निगरानी सूची से करीब
आधे आतंकवादियों को बाहर कर दिया विराम। उसमें मुंबई आतंकी हमले का साजिश रचने वाला जकीउर लखवी भी शामिल है विराम। इस तरह वे वित्तीय लेन देन और अपनी सांगठनिक ताकत बढ़ाने को स्वतंत्र है विराम। लखवी जैसे आतंकी सरगना को मुक्त करने का अर्थ है कि पाकिस्तान उसके ज़रिए भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है विराम। पाकिस्तान की सुदृढ़ता का अंदाज़ा इससे भी लगता है कि वहाँ की सेना और दहशतगर्दों के बीच हुई बातचीत में यह खुलासा हुआ है कि वे अपने यहाँ कोरोना संक्रमित की भारत में घुसपैठ कराना चाहते हैं ताकि वे यहाँ यह बीमारी फैला सकें विराम। विचित्र है कि इस वक्त जब सारी दुनिया एकजुट होकर इस संकट से पार पाने में जुटी है, पाकिस्तान इसे अपने लिए भारत के खिलाफ अवसर के रूप में देख रहा है विराम। पैरा कश्मीर से जुड़ी सीमाओं पर पहले की अपेक्षा मुस्तैदी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर समय रहते हुए नज़र रखी जा रही है विराम। जो आतंकी घाटी में घुसकर किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनकी भी निशानदेही हो जाती है फिर विराम। फिर स्थानीय स्तर पर उन्हें पहले जैसा सहयोग और समर्थन नहीं मिल पा रहा, जिससे उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं विराम। उनके धन और साजो सामान की उपलब्धता काफ़ी क्षीण हो गई है विराम। इससे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की चिंता समझी जा सकती है विराम। ऐसे में उन्होंने घुसपैठ संबंधी गतिविधियां तेज कर दी हैं विराम। शोपियां की मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की खेप भी इसी तरह आई थी विराम। इस तरह भारत के खिलाफ नफरत भरी हरकतें करके पाकिस्तान बेशक अपने लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए बुनियादी ज़रूरतों से हटाने में कामयाब हो जाए, पर इससे अधिक उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। पूर्ण विराम। नया पैरा। यस, रेडी, 3, 2, 1 शुरू। एक मशहूर कविता की पंक्ति है, किसी के घर की आग किसी की रोशनी होती है विराम। फिर यह आग कैसी भी हो विराम, अब पूरे देश में कोरोना की आग लगी है तो कई नए पुराने कवियों गीतकारों तक काव्य प्रकाश पहुंच गया है विराम। फटाफट ऑडियो वीडियो बन गए हैं विराम। आवाज़ के नवीन अमीन साइनी सरगर्म हो गए हैं विराम। फेसबुक पोस्टें लहलहा रही है विराम। तारीफ में कमेंट पढ़कर प्रतीत हो रहा है कि कोरोना और दुखदाई विस्थापन बंदी को लेकर हुकूमत से ज़्यादा चिंता इन शब्द सिद्ध प्राणियों को है विराम। लग तो ऐसा रहा है कि पीड़ितों को राहत सामग्री से ज़्यादा इन भाव भरी कविताओं की ज़रूरत है विराम। यानी जब तारीख में जिक्रे कोरोना होगा, इन आह से उपजी कविताओं को भी याद किया जाएगा विराम। वैसे अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि महामारी से मर्माहत इन कवियों और लेखकों ने इमदाद के नाम पर जेब से कुछ मुद्रा भी निकाली है या फिर रचनाओं का फरहरा लहरा कर कह दिया है कि कवि लेखक से पैसे की बात नहीं करो विराम। शब्द उनकी अनमोल पूंजी है, यह चाहे जितनी लुटवा लो विराम। पैरा। हालांकि यह सही है कि किसी भी आपदा पर कवि
कलाकार खामोश नहीं रह पाता विराम। पर यह भी परम सत्य है कि जब जरूरत असहायों की मदद की हो तो कविता और कला नहीं सक्रिय मानवीय भूमिका काम आती है विराम। बहुतों को, खास तौर पर सजग पत्रकारों को, पुलित्जर से सम्मानित दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर केविन कार्टर की वह दिल दहलाने वाली तस्वीर जरूर याद होगी जिसमें अकाल पीड़ित एक निरीह सूडानी बच्ची के पीछे गिद्ध घात लगाए चल रहा है विराम। यह तस्वीर को पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा था विराम। नायाब छायाकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला और अपार शोहरत भी विराम। लेकिन यह गलानी उसे खाए जा रही थी कि वह शायद बच्ची को नहीं बचा पाया विराम। अवश्य उस गिद्ध ने उसे खा लिया होगा विराम। इस पछतावे के बाद उसने आत्महत्या कर ली विराम। तब उसकी उम्र सिर्फ 33 साल की थी विराम पैरा। कार्टर की मौत के बाद से यह सवाल लोगों को मथता रहा है कि पेशेवराना और लेखकीय प्राथमिकता के फेर में इतनी बेदिली और बेनियाजी कैसे आ जाती है विराम। जब पीड़ित और आपातग्रस्त जन को आपकी वास्तविक मदद की ज़रूरत होती है तो आप महज फेसबुकिया आंदोलनकारी कवि लेखक और प्रवचनिया बनकर कैसे रह पाते हैं विराम। अरे भाई, वाकई उस परेशान इंसान को ज़रूरत आपके कुछ धन और ज़रूरी सामान की है विराम। और आप मान लिए हैं कि हमने तो शब्द धर्म निभा दिया विराम। बाकी काम काव्य कला संगीत से विहीन जन करे विराम पैरा। हो सकता है इन बातों से सच्ची मुच्ची के कवि लेखक और मित्रगण बिदक जाएं विराम। पर यह लिखने की नौबत इसलिए आई कि इस त्रासद दौर में जब हमने अपनी संपन्न सोसाइटी में एक सहायता कोष बनाकर दुखी लोगों की मदद का अभियान चलाया तो सहृदय नागरिकों ने बहुत निराश किया विराम। हम 4 लोग सिर्फ 10,000 रुपये जमा कर पाए, जबकि जिस व्हाट्सएप समूहों से दान की अपील की गई उससे सैकड़ों लोग जुड़े हैं विराम। ये वे लोग थे जो खान पान की एक सूचना पर सब परिवार उमड़ पड़ते थे विराम। ये वही लोग थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए थालियां बजाई थी विराम, दीप जलाकर अपने नागरिक धर्म की गवाही दी थी विराम पैरा। जाहिर है इनमें फनकार, कलमकार से लेकर लेखाकार और तकनीक के माहिर लोग भी हैं विराम। मदद के नाम पर इन्होंने एक ही काम किया विराम। सबने पीड़ितों के दर्द से जुड़े दुर्लभ वीडियो ढूंढ निकाले विराम। व्हाट्सएप की महान फॉरवर्डिया धारा बहा दी विराम, पर टेंट ढीली नहीं की विराम। हमारा पेटीएम नंबर दानवीरों का इंतज़ार करता रहा विराम। सर्वव्यापी फेसबुक जगत ने तो कमाल कर रखा था विराम। रहमतदारों को नज़ीर बनाकर पेश करने वाले वीडियो भरे पड़े थे विराम। फुर्सतिया चिंतकों की नायाब टिप्पणियां सरकार को बता रही थी कि उसने कहाँ चूक कर डाली विराम। हिंदू मुस्लिम भी दनादन चल रहा था विराम। दुनिया भर की महामारियों की कहानी बताई जा रही थी विराम। अल्बेयर काबू के प्लेग के अंश लोगों को पढ़ाए जा रहे थे विराम। पर कोई यह नहीं बता रहा था कि परेशान हाल लोगों की मदद के लिए खुद उसने क्या किया विराम पैरा। कवि लेखक का क्या धर्म होता है, यह कोई महाप्राण निराला से सीख सकता है विराम। बेहद विपन्न हालत में रहने वाले इस महान कवि से जब इलाहाबाद में एक असहाय वृद्धा ने मदद मांगी तो उन्होंने उसे राम की शक्ति पूजा नहीं सुनाई, बल्कि उसे सारी रकम दे दी जो एक प्रकाशक ने उन्हें दी थी विराम पैरा। खैर, अब न तो निराला जैसे योद्धा कवि कलमकार हैं, न जनता के दुख दर्द में बिना प्रचार के शरीक होने वाले खरे मानव विराम। लेकिन आहा, उत्प्रेरित कवि
लेखक इतना तो कर सकते हैं कि आज के भड़बड़िया और अंगभीर प्रचार मंच पर अपनी प्रतिभा की बेहया नुमाइश कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें विराम। प्रतिभा दिखाने के लिए पूरा साल पड़ा है विराम। हो सके तो कुछ पैसा दान कर दे उन बेचारों के नाम जिन पर उनकी कविताएं निछावर हो रही हैं, पूर्ण विराम।